अभी हम आपको सिखा रहे हैं मिक्सचर। हिंदी में इसको बोलते हैं मिश्रण। अब मिश्रण में प्यारे तीन कंसेप्ट है। एक बैलेंस करने पर आधारित, तो बैलेंस करने पर आधारित ये हमारा नाम है, हम मेथड का नाम रखे हैं बैलेंस करने पर आधारित। जबकि दूसरे कोई भी और भी लोग इसको बताते हैं, सभी लोग लगभग इसको इसी मेथड से बताते हैं। ये ऐसा आप देखे होंगे, लेकिन हमारे अनुसार हम इसको बोलते हैं बैलेंस करने पर आधारित। क्यों? क्योंकि इस पर हम एक स्टोरी सुनाते हैं। जब भी इसको बतलाते हैं ये नियम आया कहाँ से, कैसे, क्यों, तो इस पर हम एक स्टोरी सुनाते हैं। वो आधा घंटा लगभग उसमें टाइम लग जाता है। तो इस स्टोरी में वो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आ जाता है कि ऐसा होता क्यों है। ये सारा चीज आपको उस स्टोरी में वो कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो उसमें कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्यों कैसे ऐसे करते हैं वो सारा चीज पता चल जाता है। इसलिए हम इस मेथड का नाम रखे हैं बैलेंस करने पर आधारित। लेकिन अभी यह स्टोरी सुनाएंगे नहीं, इसलिए बैलेंस करने पर आधारित आप इससे मतलब नहीं रखेंगे। तो हम बोले कि मिक्सचर में तीन कंसेप्ट होता है। एक बैलेंस करने पर आधारित, फिर और आगे बढ़ेंगे तो आएगा गाय मुर्गा पर आधारित। तो कहेंगे ये गाय मुर्गा पर आधारित कंसेप्ट क्या होता है भाई? अब क्वेश्चन तो यहाँ पे गाय मुर्गा से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये क्या है? तो इस पर भी हम एक स्टोरी सुनाते हैं। स्टोरी सुनाएंगे, जाहिर सी बात है कि समय तो उसमें लगता है। तो अब आधा घंटा का यह स्टोरी है। इस स्टोरी में ही वो सारा कंसेप्ट है। तो वो कंसेप्ट आपका एक फार्मूला में रूपांतरित हो जाता है, और विदाउट फार्मूला फिर जब आप लास्ट फाइनल होता है कंसेप्ट तो आप जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम इस कंसेप्ट का नाम रखते हैं गाय मुर्गा। फिर इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो अच्छा, लास्ट थर्ड यहाँ नहीं दिया, और मिलेगा इसमें क्वेश्चन, अभी और आएगा इसमें। तो प्यारे लास्ट थर्ड क्वेश्चन है जो CI का कंसेप्ट से बनता है। गाड़ी का चाबी है अंदर है। तो थर्ड कंसेप्ट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में एक कंसेप्ट है क्रिया के ऊपर क्रिया करना। वो परसेंटेज में भी यूज होता है, यहाँ भी यूज होगा। नंबर सिस्टम में भी कुछ खास क्वेश्चन है जहाँ पर यूज होता है। तो वहाँ पर मेथड का नाम है क्रिया के ऊपर क्रिया। अगर ऐसा कहीं भी क्रिया के ऊपर क्रिया दिख जाए तो फिर उस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अभी इसमें क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है, और अभी ऐड होगा अगला क्लास में, वो आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से ये मिक्सचर में तीन कंसेप्ट है। और ये मिक्सचर नाम भले है, लेकिन प्यारे ये मिक्सचर जो है वो एवरेज के रूल से निकलता है। इसलिए सबसे फर्स्ट चैप्टर हमारा रेशियो के बाद एवरेज होता है। क्योंकि एवरेज हेडिंग दे देते हैं तो उस एवरेज से चार कंसेप्ट निकलता है, जिसमें एक बैलेंस करने पर आधारित, एक गाय मुर्गा पर आधारित, एक पूरे ग्रुप पर आधारित, एक शेष ग्रुप पर आधारित। लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट मिक्सचर लिख दिए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो मिक्सचर में दो कंसेप्ट आएगा, एक बैलेंस करने पर आधारित और एक आएगा गाय मुर्गा पर आधारित। और ये औसत का ही क्वेश्चन ये होता है मेन रूप से। लेकिन क्यों औसत का ये क्वेश्चन होता है एलिगेशन में, मिक्सचर में? तो आप कहेंगे कि बहुत सारा रेशियो का भी क्वेश्चन तो होता है।
तो ठीक है, लोग रेशियो का क्वेश्चन यहां डालते हैं, लेकिन वो जो रेशियो का क्वेश्चन होता है वो एवरेज का नियम से बनेगा, एवरेज के ही कंसेप्ट से आसानी से बनेगा। तो मैथ का क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है जो बहुतों तरह से बन सकता है। तो मतलब उससे नहीं है, उसका मूल्य जड़ क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, वो मेन कंसेप्ट के आधार पे ये नाम आता है। तो अभी ये आपका चैप्टर का नाम है मिक्सचर, जिसमें हेडिंग है बैलेंस करने पर आधारित। तो यहाँ स्टोरी तो हम नहीं सुना सकते, तो इस मेथड के बारे में थोड़ा बहुत आप वाकिफ होंगे। बाकी सारे चीज को हम यहाँ सिखाते हैं, समझाते हैं, केवल स्टोरी नहीं सुनाएंगे, बस अंतर इतना ही है। तो ये है प्यारे आपका पहला प्रश्न, यहाँ से अब शुरू करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। करा 100 विद्यार्थियों का औसत भार 46 किलोग्राम है। 100 विद्यार्थियों का औसत भार 46 किलोग्राम है। इनमें से लड़कों का औसत भार 50 किलोग्राम है और लड़कियों का औसत भार 40 किलोग्राम है। तो लड़कों की संख्या क्या है? अब ये ठीक है कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम बना देंगे, तो केवल क्वेश्चन बना देने से आपका काम नहीं चलेगा। आप एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे तो क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, उस क्वेश्चन को आप पढ़िएगा। पढ़ने के बाद आपको खुद से डिसाइड करना होता है कि ये किस चैप्टर का प्रश्न है और ये कौन सा मेथड से जल्दी से बनेगा। तो आपको ये समझना रहता है, और ये समझ गए तो फिर उसको वैसे ही जल्दी से हल करते हैं। लेकिन ये चैप्टर है प्यारे, एक ऐसा चैप्टर है, ये कोई चैप्टर है नहीं, इसीलिए हम बोले कि एवरेज का ही एक टुकड़ा है ये। तो मिक्सचर नाम है जरूर, लेकिन प्यारे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एज प्रॉब्लम है, यहाँ पर कुछ और है। वैसे ही आगे पढ़ेंगे लगेगा नंबर सिस्टम है, यहाँ लग रहा है परसेंटेज है, ये लग रहा है ये सब परसेंटेज है। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर लग रहा है SI का क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे CI का भी क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पर लग रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, यहाँ लग रहा है टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो ये कोई विशेष चैप्टर नहीं है, ये मिसलेनियस ही है। और हम बोले कि इसमें जितने भी क्वेश्चन होगा वो एवरेज का कंसेप्ट से रिलेटेड है। हर जगह आपको देखने से लग रहा है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस है, जैसे ही परसेंट लग गया तो वो एवरेज होता है। अब कहेंगे परसेंट लग गया तो ये एवरेज कैसे होता है भाई? तो जब एवरेज वहां पर जब सिखाएंगे तो वहां पर क्लियर हम करेंगे कि ऐसा होता क्यों है। फिलहाल अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, और सॉल्व करने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे तो ये मिसलेनियस होता है, कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन इस मेथड से बन जाएगा। तो आपको पकड़ में आना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो मिक्सचर का है, बैलेंस करने पर आधारित रूल से बनेगा, एलिगेशन का रूल से बनेगा, ये पकड़ में आना चाहिए। तो ये पकड़ में आएगा कैसे? ये कोई भी क्वेश्चन को कैसे हम पकड़ेंगे कि ये एलिगेशन इस पर अप्लाई होगा, बैलेंस करने पर आधारित रूल अप्लाई होगा। तो प्यारे कोई भी क्वेश्चन जब आप पढ़िएगा, चाहे वो किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद आपको ऐसा फील हुआ कि ये जो क्वेश्चन है वो 3 ग्रुप में बंट गया, अगर आपको ऐसा फील हो जाए कि ये क्वेश्चन 3 ग्रुप में बंट गया, 3 पार्ट्स में बंट गया, तो 3 ग्रुप में जब भी बंट जाएगा तो वो एलिगेशन का क्वेश्चन होगा। लेकिन यहाँ भी टर्म कंडीशन है, जरा ध्यान दीजिएगा। जब आप कोई चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और वहां पर क्वेश्चन आप पढ़े, क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर वो 3 ग्रुप में बंट जाए, जिसमें से 2 ग्रुप अलग अलग जाति का और तीसरा ग्रुप इन दोनों को
मिलाकर एक जाति का। फिर से हम बोले 3 ग्रुप में रहेगा, जिसमें से 2 ग्रुप अलग अलग जाति का और तीसरा ग्रुप इन दोनों को मिलाकर एक साथ। अगर ऐसा कभी भी दिख जाए तो वो कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन रहे, आप उसको बैलेंस करने पर आधारित रूल से बना सकते हैं, एलिगेशन का रूल से बना सकते हैं। एक बार हम फिर बोल रहे हैं, कोई भी चैप्टर, वो SI हो या CI हो या एज प्रॉब्लम हो या टाइम एंड डिस्टेंस हो, चाहे कोई भी चैप्टर हो, अगर आप क्वेश्चन पढ़े और क्वेश्चन 3 ग्रुप में दिखाई दे दे, जिसमें से 2 ग्रुप अलग अलग जाति का और तीसरा ग्रुप दोनों को मिलाकर एक जाति का, अगर ऐसा कहीं भी दिखाई दे दे तो आप समझ जाइएगा कि ये एलिगेशन का क्वेश्चन है, बैलेंस करने पर आधारित रूल से बनेगा। और बैलेंस करने पर आधारित रूल से जब बनाइएगा तो ये कैसे बनेगा, तो हम बोले कि 3 ग्रुप में है तो आप जल्दी से 3 को यहाँ पर गोल गोल बना दीजिएगा। हम बोले कि 3 ग्रुप है इसलिए जल्दी से 3 को आप यहाँ पर गोल गोल बना देंगे। अब हम आपको क्या बोले कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे दे कि 3 ग्रुप है जिसमें 2 ग्रुप अलग जाति का और तीसरा दोनों को मिलाकर एक जाति का, तो आप समझिएगा कि एलिगेशन है, बैलेंस करने पर आधारित रूल अप्लाई होगा। अब ये रूल अप्लाई करिएगा तो जल्दी से 3 को ऐसे गोल गोल बना दीजिएगा। अब आप ये देखेंगे कि 2 को जो एक जाति का है उसको ऊपर में अलग एक साथ लिख देंगे और इन दोनों को मिलाकर एक साथ अगर दिया रहेगा उस ग्रुप को बीच में लिख दीजिएगा। या तो दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 3 ग्रुप में दिया रहेगा जिसमें एक ग्रुप पूरे का और बाकी 2 टुकड़ा टुकड़ा करके दिया हुआ रहेगा। तो आप समझिएगा कि ऐसा प्रश्न बैलेंस करने पर आधारित रूल से बनेगा। और इसको बनाने का रूल क्या है कि जल्दी से 3 जगह आप बना लीजिएगा और जो 2 टुकड़ा में है या 2 अलग अलग जाति का है उसको ऊपर में दोनों को लिख दीजिएगा और दोनों को मिलाकर एक जाति का है या दोनों का एक साथ करके दिया रहेगा उसको बीच में लिख दीजिएगा। फिर इन दोनों का अंतर को यहाँ लिख दीजिएगा और इन दोनों का अंतर को यहाँ लिख दीजिएगा। इस तरह से यहाँ पर रेशियो निकल जाएगा। तो पहले अब यहाँ पर हम पढ़ के आपको देखते हैं। करा 100 विद्यार्थियों का औसत भार 46 किलोग्राम है। करा 100 विद्यार्थियों, ये संख्या दिया हुआ है इसको छोड़ दीजिए। करा 100 विद्यार्थियों का औसत भार 46 किलोग्राम है। 100 विद्यार्थियों का औसत भार 46 किलोग्राम है। इनमें से लड़कों का औसत भार, करा इनमें से लड़कों का औसत भार 25 किलोग्राम और कह रहा है कि लड़कियों का औसत भार 40 किलोग्राम। तो बोलिए एक विद्यार्थी का दिया हुआ है, एक लड़का का दिया हुआ है, एक लड़की का दिया हुआ, 3 ग्रुप में बट गया। हम बोले एक लड़का का, एक लड़की का और एक विद्यार्थी, विद्यार्थी मतलब लड़का लड़की दोनों को मिलाकर, तो 3 ग्रुप में है जिसमें 2 अलग जाति का और तीसरा दोनों को मिलाकर एक जाति का। या तो 2 को टुकड़ा करके दिया रहे, एक दोनों को मिला करके दिया हुआ रहेगा। तो आप समझिएगा कि एलिगेशन का क्वेश्चन है और जल्दी से सॉल्व करने के लिए 3 को गोल गोल ऐसे बना दीजिएगा। अब इन दोनों का अंतर को यहाँ और इन दोनों का अंतर को यहाँ लिख दीजिएगा। तो इस तरह से यहाँ आपका रेशियो निकल जाएगा। जैसे कि अब यहाँ पर हम बोले कि 2 को अलग अलग जाति का उसको ऊपर में लिखिएगा। अब किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिख दीजिएगा। तो अगर लड़का का रेशियो आपको पहले चाहिए तो लड़का को पहले लिख दीजिएगा और लड़की का रेशियो बाद में चाहिए तो लड़की को बाद में। तो लड़का लड़की का रेशियो यहाँ पर जैसे लिखिएगा वैसे ही यहाँ रेशियो निकल जाएगा। अगर यहाँ लड़की को लिखते हैं, यहाँ लड़का को लिखते हैं तो लड़की का लड़का का रेशियो आपको निकल जाएगा। तो पहले लड़का फिर लड़की लिखे तो लड़का लड़की का रेशियो निकलेगा, पहले लड़की फिर लड़का लिखिएगा तो लड़की लड़का का रेशियो निकल जाएगा। तो ऊपर में जो भी 2 को टुकड़ा है
या दो अलग अलग जाति का है ऊपर में लिख दीजिएगा, और दोनों को मिलाकर एक जाति का है उसको हमेशा बीच में लिखिएगा। जैसे कि एक लड़का है एक लड़की है, दोनों अलग अलग जाति का है, और एक विद्यार्थी है, दोनों को मिलाकर एक जाति का है, उसको बीच में लिख दीजिएगा। तो देखिए लड़का वाला का औसत भार दिया हुआ है 50 किलोग्राम, लड़की वाला का औसत भार दिया हुआ है 40 किलोग्राम, और विद्यार्थी वाला का दिया हुआ है 46 किलोग्राम। तो दोनों टुकड़ा को या दोनों अलग अलग जाति को ऊपर में लिख दीजिएगा, और इन दोनों को मिला के जो औसत एक साथ दिया रहेगा उसको बीच में लिखते हैं। अब इन दोनों का अंतर को यहाँ और इन दोनों का अंतर को यहाँ लिख देंगे तो ये इसका रेशियो निकल जाता है। तो 50 और 46 में 4 का अंतर है, 40 और 46 में 6 का अंतर है। अब इस तरह से 2 से कटेगा 3 और 2 से कटेगा 2, तो आपका लड़का और लड़की का रेशियो निकल गया, लड़का और लड़की का रेशियो निकल गया। तो इस तरह से लड़का लड़की का रेशियो निकल गया। अब आगे प्रश्न में देखिएगा लड़कों की संख्या क्या है, तो बोलिए टोटल लड़का की संख्या निश्चित राशि के रूप में यूज कर लीजिएगा। टोटल का तुलना टोटल से, विद्यार्थी मतलब लड़का लड़की दोनों है, और यहाँ लड़का लड़की मिला देंगे तो टोटल विद्यार्थी, विद्यार्थी का तुलना विद्यार्थी से, यानी 3 2 5 से। अब जो भी आपसे पूछेगा उसको गुना कर लीजिएगा। लड़कों की संख्या क्या है, लड़का का रेशियो 3 है तो जल्दी से 3 से गुना कर लेंगे। 5 से कटेगा 20 बार, 20 तिया 60। अगर आप ट्रेंड हो गए हैं तो वो भी करना नहीं है, जल्दी से बोल लेंगे 3 2 5, वहां है 100, 5 को कैसे गुना करूं 100 बन जाए 20 से। अब जो भी पूछेगा 20 से गुना, लड़का पूछ रहा है तो 20 तिया 60, आपका आंसर हो गया 60। इस तरह से कर लेंगे। एक बार फिर से हम बोले कि इसमें ये कोई चैप्टर विशेष रूप से नहीं होता है, कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन एलिगेशन मेथड लगाकर आप उसको बना सकते हैं, लेकिन एलिगेशन का रूल अप्लाई होगा कब, जब आपका क्वेश्चन 3 ग्रुप में रहे, जिसमें 2 ग्रुप अलग जाति का और तीसरा दोनों को मिला करके एक जाति का। अगर ऐसा रहेगा, या तो दूसरे शब्दों में बोलेंगे 3 ग्रुप में रहेगा जिसमें 2 को टुकड़ा करके दिया हुआ रहेगा और एक दोनों को मिला करके दिया रहेगा, तो आप समझ जाइएगा कि एलिगेशन रूल से बनेगा और जल्दी से एलिगेशन अप्लाई करेंगे और ये सॉल्व कर लेंगे। अब हम बोले किसी को कहीं भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बोले किसी को कहीं पर भी लिख दीजिए, उससे कोई परेशानी नहीं है। पहले लड़का फिर लड़की या पहले लड़की फिर लड़का, जो जैसा लिखिएगा उसी के अनुसार आएगा। तो कभी कभी डायरेक्ट रेशियो ही पूछा जाता है। अगर यहाँ भी पूछता लड़कों की संख्या क्या है, ना पूछ करके पूछ देता लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात क्या है। तो पहले लड़का पूछेगा तो पहले लड़का लिखेंगे, लड़की पूछेगा लड़की लिखेंगे। अगर पहले लड़की पूछेगा लड़की लिखेंगे, लड़का पूछेगा लड़का लिखेंगे। तो अब ये क्वेश्चन हम पढ़े तो पढ़ने में समझ में आना चाहिए कि 3 ग्रुप में है। अगर 3 ग्रुप में है तो एलिगेशन लगाएंगे। अब एलिगेशन लगाएंगे तो जल्दी से 3 को गोल गोल बना देंगे। जब सीख जाएंगे तो गोल गोल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर और भी कुछ बता रहे, बिना ये गोल बनाए हुए भी डायरेक्ट कर सकते हैं। 100 विद्यार्थियों का औसत भार 46 किलोग्राम है। इसमें लड़कों का औसत भार 50 किलोग्राम और लड़कियों का औसत भार 40 किलोग्राम। तो अब बोलिए लड़का का औसत भार 50 किलोग्राम और लड़की का औसत भार 40 किलोग्राम है। शिव जी आप बहुत खास रहे, आप छुट्टी पे चल जाइए आज। अभी कल सैटरडे है ना, कल छुट्टी पे भी रह सकते हैं। और काढ़ा उड़ा कस के पीजिए जाके, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम काढ़ा जम के पीजिए। चलिए तो कह रहा 100 विद्यार्थियों का औसत भार 46 किलोग्राम है। इसमें से लड़कों का औसत भार 50 किलोग्राम और लड़कियों का औसत भार 40 किलोग्राम है, और विद्यार्थी का दिया हुआ 46, दोनों को मिलाकर है प्यारे, तो उसको जल्दी से आप बीच में लिख दीजिएगा। आप बोलेंगे इन दोनों का अंतर को यहाँ और इन दोनों का अंतर को यहाँ, तब इन दोनों में अंतर कितने का है 6 का। बोलिए इन दोनों का अंतर कितने का है 4 का।
अब जल्दी से काट छांट कर दीजिएगा, रेशियो निकलेगा। अभी प्यारे हड़बड़ाइएगा नहीं, अभी बहुत कुछ यहाँ बोलना है, क्योंकि स्टोरी ना सुनाएंगे फिर भी हमको बोलना पड़ा। स्टोरी इसलिए नहीं सुनाए कि स्टोरी सुनाने में मजा तभी आता है जब कोई भी स्टोरी सुनाते हैं तो हाँ ना बोलने वाला साथ साथ रहते हैं, तो चेहरा का एक्सप्रेशन देखकर सुनाने वाले को थोड़ा आनंद आता है। तो स्टोरी सुनाने में तभी मजा आता है जब सामने में कोई लोग होते हैं। अगर स्टोरी ना सुनाए तो कम से कम इतना समझा देना पड़ेगा ताकि कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन हो आपको रुकावट ना हो। इसलिए हड़बड़ाइए नहीं, पहले समझिए इसको। तो अब जल्दी से इन दोनों का अंतर को यहाँ और इन दोनों का अंतर को यहाँ लिख देंगे तो ये रेशियो निकल जाएगा। अब कटता है, काट दीजिए। 2 कॉमन हो रहा है तो यहाँ 3, इधर 2 कॉमन हो जाएगा 2। इस तरह से रेशियो निकल गया। रेशियो तो निकल गया, किसका रेशियो निकला? लड़का और लड़की का। तो अब कैसे समझेगा कि लड़का लड़की का ही रेशियो निकलेगा? और थोड़ा सा और भी, अभी बहुत कुछ बोल रहे हैं, गौर करिएगा। अब हम बोले प्यारे कि जब भी एलिगेशन का क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और आपको समझ में आ गया कि 3 ग्रुप है और यहाँ एलिगेशन अप्लाई होगा, तो जल्दी से दोनों अलग अलग जाति या 2 टुकड़ा को ऊपर में लिख देंगे और दोनों को मिलाकर एक जाति का रहेगा, उसको हमेशा बीच में लिखिएगा। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा कि जो भी बीच में आप लिखिएगा ना, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी बीच में होगा। हम बोले कि जो भी बीच में आप लिखते हैं उसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी बीच में होगा। तो अब कहेंगे कि 3 गो ग्रुप है, देख लेंगे जो बीच में है उसको बीच में लिख देंगे, ऐसे नहीं। आपको हम बोले 3 टुकड़ा है जिसमें 2 टुकड़ा अलग अलग जाति का और तीसरा दोनों को मिला करके एक जाति का, या तो फिर 2 गो अलग अलग टुकड़ा है और एक टुकड़ा दोनों को मिलाकर इकट्ठे एक साथ है। तो जो टुकड़ा होता है या 2 अलग अलग जाति का होता है, हर हाल में उसी दोनों को ऊपर में लिखिएगा और दोनों को मिला करके एक जाति का होता है, उसको ही हमेशा बीच में लिखिएगा। और संयोग से ये बीच में लिखते हैं तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी बीच में ही आएगा। अब देख लीजिए, इससे ये छोटा है, इससे बड़ा है, यानी एक से छोटा एक से बड़ा ये रहेगा। इससे छोटा तो इससे बड़ा, अगर इससे ये छोटा रहता तो इससे बड़ा रहता। मेरा मतलब इन दोनों का वैल्यू इसका औसत है, इसलिए बीच में ही रहेगा, क्योंकि इन दोनों को औसत निकालने के बाद ही ये आया है, तभी तो ये औसत वैल्यू है। दोनों को मिलाकर लड़का लड़की मिला दिए तो ये विद्यार्थी है, यानी दोनों का औसत वैल्यू ये है। तो अब ये जब औसत वैल्यू है तो जाहिर सी बात है कि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी बीच में होगा, यानी एक से छोटा होगा और एक से बड़ा होगा। अगर एग्जाम दें, 2 को यहाँ पे अलग जगह में लिख दिया और दोनों को मिलो उसमें लिखे, संयोग से ये 2 से छोटा रह जाए या दोनों से बड़ा रह जाए, बहुतों बार हो आप एग्जाम क्वेश्चन गलत है, ये सब दोनों से बड़ा या दोनों से छोटा रह जाए, आप सीधे क्वेश्चन गलत को आप सॉल्व नहीं करेंगे। सॉल्व करेंगे तो वो जो आंसर आपका आएगा, तो प्यारे यहाँ पर जब एवरेज पढ़ाएंगे तो अपने आप ये समझ में आएगा कि क्यों बीच में रहता है। तो हम बोले कि एक बड़ा एक छोटा को ऊपर में लिख दिए, दोनों को मिलाकर है इसलिए बीच में आएगा। औसत वैल्यू, औसत का मतलब ही होता है बीच में। हम बोले कि 6 लिखा हुआ है, कहीं 2 लिखा हुआ है, इन दोनों का औसत निकालेंगे तो वैल्यू बीच में ही आएगा, इससे छोटा और इससे बड़ा ही आएगा। कैसे? तो दोनों औसत निकालेंगे, जोड़ के 2 से भाग, तो अब बोलिए 8 में 2 से भाग देंगे 4। अब देखिए इससे छोटा इससे छोटा इससे बड़ा है, इसलिए हर हाल में ये बीच में ही रहेगा। अगर ऐसा नहीं रहेगा इसका मतलब क्वेश्चन गलत है। अब ऐसे जल्दी से लिख दिए तो इन दोनों का अंतर को यहाँ, इन दोनों का अंतर को यहाँ, रेशियो निकल गया। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ये रेशियो जो आया वो किसका रेशियो आया? तो हमेशा औसत का ही रेशियो आता है। अब औसत का रेशियो आता है तो आपको कुछ और छोर नहीं पता चलेगा। अब रुकिए, हर हाल में और छोर आपको समझना पड़ेगा ही, क्योंकि उसके बिना काम होगा ही नहीं। तो अब ध्यान दीजिए, ये जो यहाँ पर रेशियो आया
ये रेशियो जो आया है फिलहाल यहाँ पर संख्या का आया है, परंतु आपको कोई बताने वाला नहीं मिलेगा कि ये रेशियो किसका आता है। कोई भी पढ़ाते, यूट्यूब पर देखे हो या कहीं भी पढ़े हो, तो इस चीज को कोई एक्सप्लेन नहीं करते, नहीं समझाते। लेकिन ये जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे आप किताब पलटिए, बहुत सारे क्या लगभग सब किताब में एगो दूगो क्वेश्चन एलिगेशन से गलत बना हुआ रहबे करता है। तो प्यारे अब यहाँ पर जो रेशियो निकला है ना, वो यहाँ संख्या का निकला है। तो आप कहेंगे कैसे कह दिए संख्या, तो इसी चीज को हम समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जब भी एलिगेशन मेथड लगाएंगे, बैलेंस करने पर आधारित मेथड लगाएंगे, तो ये ठीक है, दोनों टुकड़ा को ऊपर लिख दिए, बीच में दोनों को मिलाकर है, बीच में लिख दिए, इसका औसत वैल्यू इससे छोटा इससे बड़ा, यानी एक से बड़ा एक से छोटा है, इन दोनों का अंतर यहाँ भी लिख दिए, इन दोनों का अंतर यहाँ, रेशियो निकल गया। परंतु किसका? तो हम बोले कि औसत है जो रेशियो लेता भी हमेशा अपने यूनिट का और रेशियो देता भी है हमेशा अपने यूनिट का। तो कहिएगा यहाँ यूनिट तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो कभी कभी यूनिट आपका छुपा हुआ रहता, उसको आप पढ़ेंगे तो अपने आप पता चलेगा। जैसे लिखा हुआ 100 विद्यार्थियों का औसत भार 46 किलोग्राम, यहां पर हम लिख रहे हैं 100 विद्यार्थियों का औसत भार 46 किलोग्राम। तो 46 किलोग्राम क्या 100 विद्यार्थी का टोटल है? नहीं, यह औसत है। औसत का मतलब प्रत्येक के लिए, यानी आप इसको इतने नहीं लिख सकते, सॉरी किलोमीटर लिखा, 46 किलोग्राम। हम बोले कि 100 विद्यार्थी का औसत भार 46 किलोग्राम है, तो ये आपको भी पता है कि औसत भार 46 किलोग्राम लिख रहा है, इसका मतलब 100 विद्यार्थी का टोटल भार का ये जोगफल नहीं है, औसत है। औसत का मतलब प्रत्येक का है, यानी 46 किलोग्राम प्रति विद्यार्थी है। तो ये आपका 46 किलोग्राम प्रति विद्यार्थी है। यहाँ कह रहा लड़कों का औसत भार 50 किलोग्राम है, तो क्या सभी लड़का का जोगफल है ये? नहीं, लड़कों का औसत भार 50 किलोग्राम है, यानी 50 किलोग्राम प्रति लड़का है, प्रति लड़का। यहाँ लड़कियों का औसत भार 40 किलोग्राम है, यानी 40 किलोग्राम प्रति लड़की। तो ये लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जब उसको आप पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये गड़बड़ है। यहाँ पे पूरा यूनिट आप पढ़ेंगे तो भाषा ऐसे ही लिखा जाता है क्वेश्चन में, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा। तो हम बोले 100 विद्यार्थियों का औसत भार 46 किलोग्राम, यानी 46 किलोग्राम प्रति विद्यार्थी। लड़का का 50 किलोग्राम प्रति लड़का, यहाँ 40 किलोग्राम प्रति लड़की। तो यहाँ पर प्यारे यूनिट जो है वो यहाँ पर प्रति लड़का या प्रति लड़की, जैसे हम यहाँ पर बोले इतना केजी प्रति लड़का, इतना केजी प्रति लड़की, इस तरह से यूनिट आ रहा है। अब यूनिट जो आ रहा है उसमें सबसे लास्ट वाला जो आता है उसी यूनिट का ये रेशियो आता है। तो हम बोले यहाँ पर इतना केजी प्रति लड़का, इतना केजी प्रति लड़की, इतना केजी प्रति विद्यार्थी, अर्थात लास्ट यूनिट लड़का लड़की विद्यार्थी जा रहा है। तो लड़का लड़की विद्यार्थी मतलब उसकी संख्या है, इसलिए ये संख्या का रेशियो निकलेगा। थोड़ा सा और अभी रुकिए। अब हम बोले कोई व्यक्ति यहां से चलते हुए यहां पहुंच गया, यहां से चलते हुए यहां पहुंच गया। तो यहां से चलते जा रहा था वो साइकिल से, यहां से वो चलते जा रहा था साइकिल से, यहां से साइकिल से चलते चलते, यहां से चलते चलते यहां पहुंच गया। अब यहां पर साइकिल छोड़ दिया, अब यहां से ये पैदल चलना शुरू किया और यहां तक पहुंच गया। तो मान लेते हैं कि साइकिल से चल रहा था ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो यहां से यहां साइकिल से आया और यहां से यहां पैदल आया। पैदल का चाल हम मान लेते हैं, ये पैदल चला है 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, मान लिए दौड़ रहा होगा। तो साइकिल से चल रहा था 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां से यहां आया, और पैदल चला 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब हम एक साथ औसत निकालेंगे, तो
तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो औसत हो जाएगा। तो औसत का मतलब बीच वाला। तो अब हम बोले मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर बीच का औसत दे दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 ना देकर यहाँ पर लिख देगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब यहाँ से यहाँ तक सफर किया है तो एक साथ दे दिया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों अलग जाति वाला को ऊपर में लिखेंगे और दोनों को मिलाकर एक साथ लिखेंगे। इन दोनों का अंतर यहाँ, इन दोनों का अंतर यहाँ। तो अब ये जो आपका रेशियो निकला 10 और 12, देखिए इससे ये बड़ा है और इससे ये छोटा है, तो बीच कहाँ है? अब इन दोनों का अंतर को यहाँ और इन दोनों का अंतर को यहाँ। तो अब हम इसको काटेंगे तो रेशियो निकल गया 1:4। परंतु ये रेशियो किसका आया? तो ये जो रेशियो आपका आया है ना, वो हमेशा संख्या का रेशियो है। तो आप कहेंगे यहाँ पर संख्या का, तो संख्या अब यहाँ समझिए यहाँ पर किसका रेशियो आएगा? तो सब जगह संख्या नहीं होता है, यहाँ लास्ट यूनिट। तो यूनिट आपका दिख रहा है किलोमीटर प्रति घंटा, तो यूनिट किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन लास्ट यूनिट जो होगा उसी यूनिट का रेशियो निकलता है। तो आपका यूनिट यहाँ घंटा है, इसलिए यहाँ पर रेशियो जो आपका निकलेगा वो समय का निकलेगा। तो यहाँ ये आपका समय का आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन जब पढ़िएगा तो बनाते बनाते बीच बीच में सिखाते चलेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक बार बनाते हैं। अब ये बात आपको समझ में आ गया, अब हम सॉल्व कर रहे हैं। कह रहा 100 विद्यार्थी का औसत भार 46 किलोग्राम है। इनमें से लड़कों का औसत भार 50 किलोग्राम, लड़की का औसत भार 40 किलोग्राम, लड़का की संख्या क्या है? हम देख रहे हैं 3 ग्रुप, एक औसत भार 46 है, एक 50 है और एक 40 है। 3 ग्रुप में है जिसमें विद्यार्थी का है, लड़का का है, लड़की का, 2 अलग अलग जाति का, एक दोनों को मिलाकर एक जाति का, इसलिए रूल अप्लाई होगा। अप्लाई होगा तो जल्दी से आप ऊपर में दोनों टुकड़ा को लिखिएगा। तो लड़का का दिया हुआ है 50 और लड़की का दिया हुआ है 40 और बीच में लिख देंगे दोनों का मिलाकर एक साथ है। इन दोनों का अंतर को यहाँ, इन दोनों का अंतर को यहाँ, तो अंतर हो गया आपका 46, तो इधर हो जाएगा 6 का और इधर अंतर हो जाएगा 4 का। अब स्टोरी सुनते तो ये बनाना नहीं पड़ता, डायरेक्ट ये रेशियो लिखाता है, लेकिन यही 3 गो पॉइंट लिखने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1-2 सेकंड का फासला रहेगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब इन दोनों का अंतर यहाँ, इन दोनों का अंतर यहाँ, काट लीजिए। 2 से कटेगा 3 और 2 से कटेगा 2, तो रेशियो तो आ गया। लेकिन यहाँ पर 46 किलोग्राम प्रति विद्यार्थी, 50 किलोग्राम प्रति लड़का, 40 किलोग्राम प्रति लड़की, यानी यूनिट है लड़का लड़की विद्यार्थी, इसका मतलब उसकी संख्या है, इसलिए संख्या का रेशियो निकल गया। अब निश्चित राशि दिया हुआ है 100 विद्यार्थी, तो विद्यार्थी का तुलना विद्यार्थी से निकालना है, लड़का तो लड़का से गुना कर लेंगे। तो इस तरह से आंसर हो गया 20 या 60। तो प्यारे अब ये आपसे बनेगा। इस क्वेश्चन में आप अटक जाएंगे, लेकिन इसको हम बतला रहे हैं 1-2 क्वेश्चन बताने के बाद। कह रहा है एक कंपनी में कार्यरत सभी कर्मचारियों के मासिक वेतन का औसत 5000 है। देखिए सभी कर्मचारियों के मासिक वेतन का औसत 5000 है, सभी कर्मचारी का। अब कह रहा पुरुष तथा महिला कर्मचारी, पुरुष तथा महिला कर्मचारियों का औसत 5200 और 4200, यानी सभी पुरुष का औसत 5200 और सभी महिला का 4200। तो बोलिए 3 ग्रुप में आया हुआ है, तो 3 ग्रुप आ गया, एक सभी कर्मचारी, एक पुरुष और एक महिला। तो पुरुष का अलग, महिला का अलग, पुरुष महिला मिला दिए तो टोटल कर्मचारी का एक साथ है। 3 ग्रुप में बट गया, इसका मतलब एलिगेशन का रूल लगेगा। एलिगेशन का रूल में हम केवल इतने बोले कि दोनों अलग अलग जाति का या दोनों टुकड़ा है उसको ऊपर में लिखिएगा और दोनों को मिला के एक साथ है उसको बीच में लिख दीजिएगा। तो आप बोलिए अब जिसका रेशियो पहले लिखना वही टुकड़ा ऊपर में पहले लिखाएगा। तो पुरुष और महिला, तो चलिए हम पहले पुरुष ही लिखते हैं, तो पुरुष का लिखाएगा। महिला लिखते तो पहले महिला का रेशियो आता। आप बोलिए पुरुष तथा महिला कर्मचारियों का औसत 5200 और 4200 है, तो पुरुष का औसत है 4200, तो पुरुष का औसत 5200 है, तो 5200 प्रति पुरुष यहाँ है, यहाँ 4200 प्रति महिला है, और यहाँ
50-100 प्रति कर्मचारी है। तो अब इन दोनों का अंतर यहाँ, इन दोनों का अंतर यहाँ, तो यहाँ अंतर है 800 का और यहाँ अंतर है 200 का। अब जल्दी से काट दीजिएगा, 2 शून्य से 2 शून्य, इससे कटेगा 4, तो ये हो गया 4:1। अब यहाँ पर कह रहा है कि 5000 या तो फिर लिखा हुआ है 5200, क्या तो प्रति पुरुष, प्रति महिला, ये प्रति कर्मचारी है। तो अब ये संख्या का ही रेशियो निकला। अब आपसे प्रश्न में पूछ रहा है तो उस कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत पुरुष थे? तो प्रतिशत के रूप में पूछे, गुना के रूप में पूछे, भाग के रूप में पूछे, प्रतिशत अधिक पूछे, प्रतिशत कम पूछे, गुना अधिक पूछे, गुना कम पूछे, सब रेशियो है। और जब रेशियो पूछे तो रेशियो से मान पुट कर दीजिएगा। तो कह रहा उस कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत पुरुष हैं? तो जिससे कंपेयर किया जाता है या जिसमें का या से लग जाता है उसको हमेशा नीचे, जिसके बारे में पूछेगा ऊपर, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से। तो जल्दी से ध्यान दीजिएगा। तो अब कंपनी में, उस कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत पुरुष है? कर्मचारी से कंपेयर हो रहा है, कर्मचारी को नीचे यानी 5 को नीचे, पुरुष का पूछा जा रहा है तो पुरुष को रखेंगे ऊपर यानी 4 को ऊपर। अब जल्दी से ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना। जो डायरेक्ट जानते हैं कि 1/5 मतलब 20%, तो 4/5 मतलब 80%। नहीं जानते हैं वो 100 से गुना फिलहाल करेंगे। तो 5 से कटेगा 20 बार, तो 20 × 80%। इस तरह से आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट, ऐसे ही सारे प्रश्न होंगे। अब इसको हम सॉल्व करें, जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एक प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में विद्यार्थियों की औसत आयु 40 वर्ष है। एक प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़िएगा तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक लिख रहे हैं सर निगेटिव भी आता है एवरेज। ऐसा तो कहीं आपका माइनस में ये आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा, क्योंकि बीच औसत है। तो एक बड़ा है एक छोटा है, तो जाहिर सी बात है कि इसका वैल्यू बीच में ही आएगा। ये निगेटिव मतलब क्या है? ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, देखते हैं क्या है उसका मतलब, क्या है उसका अर्थ, क्या है। आप अपने हिसाब से अर्थ लगाएंगे, हम अपने हिसाब से लोगों को समझाने के लिए अर्थ लगाएंगे। आप क्या अर्थ लगा रहे हैं ऐसे ही कुछ भी लिखने से नहीं होगा। आप पहले वहां पर भेजिए, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, उसमें हम क्या तर्क देते हैं, ये मतलब है। कह रहा एक प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में विद्यार्थियों की औसत आयु 40 वर्ष है। एक प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, ये बुढ़वा स्कूल है। शायद आप बुढ़वा स्कूल नहीं देखे होंगे, हम बुढ़वा स्कूल देखे हैं और वहाँ खेलते भी थे। तो अब बहुत पहले ये सब बुढ़वा स्कूल रहता था, लेकिन अब ये रहता नहीं है। तो बुढ़वा स्कूल आपको कैसे बताएं, आप लोग देखे नहीं होंगे। आप देखे हैं? नीतीश कुमार बिहार के सीएम हैं, उनका ससुराल में बुढ़वा स्कूल है। वहाँ हम लोग हाई स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे। तो उस हाई स्कूल के बगल में ही बुढ़वा स्कूल था, मध्यमा स्कूल था, मिडिल स्कूल था, लाइब्रेरी था, बहुत सारे चीज था। तो उनके ससुर साहब बहुत पैसे वाले थे, बहुत धनिष्ठ थे। तो उसको क्या बोलते हैं, जमींदार थे। तो उन्हीं का जमीन में ये सारा व्यवस्था था। तो बुढ़वा स्कूल बना हुआ था, लेकिन वहाँ कोई पढ़ने के लिए नहीं जाते थे। तो बुढ़वा स्कूल का मतलब आज के डेट में लोगों को बुढ़वा स्कूल समझ में नहीं आएगा, पहले रहता था, अब ये सब चीज रहता नहीं है। लालू यादव खोले थे चरवाहा विद्यालय, तो अब ये सब खत्म हो गया। तो वो संजोग है कि क्वेश्चन में आ गया है, और ये क्वेश्चन आ ही नहीं गया है, ये हमेशा पूछते रहता है। ये इम्पोर्टेंट ही नहीं है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक स्टार इसलिए लगाए कि पूछते रहता है हमेशा, दूसरा स्टार इसलिए लगाए कि ये क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और तीसरा कि किसी भी तरह का एग्जाम हो, यानी मेरा कहने का मतलब सभी तरह का एग्जाम में रहता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए लगा दिए तीसरा स्टार। तो ये
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीखिएगा। करा एक प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में विद्यार्थियों की औसत आयु 40 वर्ष है। अब इस सेंटेंस को बहुत बारीकी से अच्छे से समझना है। एक प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में विद्यार्थियों की औसत आयु 40 वर्ष है। विद्यार्थियों की औसत आयु, अब यहाँ पर भी विद्यार्थियों ही लिखा हुआ है, इसके वजह से और कंफ्यूजन होगा। तो अब यहाँ पर विद्यार्थियों का मतलब लड़का लड़की का एक ग्रुप होगा, दूसरा में भी विद्यार्थी है, इसका मतलब दूसरा में भी लड़के लड़की का एक ही साथ का ग्रुप होगा। तो कह रहा है एक प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में विद्यार्थियों की औसत आयु 40 वर्ष है। 12 नए विद्यार्थी की औसत आयु 32 वर्ष है। 12 नए विद्यार्थियों की औसत आयु 32 वर्ष है, जिनके प्रवेश लेने से औसत आयु 4 वर्ष घट जाती है। तो अब यहां समझना है, एक प्रौढ़ शिक्षा में शिक्षा केंद्र के विद्यार्थियों की औसत आयु 40 वर्ष है, पहला ग्रुप। करा 12 नए विद्यार्थियों का औसत आयु 32 वर्ष है, ये दूसरा ग्रुप। 12 अलग कोई दूसरा ग्रुप है, नए विद्यार्थी का औसत 32 है, जिनके प्रवेश लेने से, यानी अब दोनों को एक साथ करने से कह रहा है कि औसत आयु में 4 घट जाती है। यानी अब जो इन दोनों को एक साथ किए तो नया वाला जो औसत बना है ना, वो घट गया। कौन वाला घटा? तो ये पहले से एक ग्रुप था, उसी में ले जाके दूसरा का ग्रुप को शामिल कर दिए, तब दोनों को मिलाकर एक जाति का बन गया, वो वाला का वैल्यू घट गया। तो हम बोले कि नया वाला में ये शामिल नहीं हुआ, इसमें ये शामिल हुआ, यानी इसका औसत है जो पहले से घट गया। अब यहां पर पहले लिखते हैं, हम बोले 3 गो आपको ऐसे करके ग्रुप बना देना है। अब ये तो दिखाई दे रहा है कि 3 टुकड़ा है, तो औसत का रूल यहाँ, ये एलिगेशन का रूल अप्लाई होगा। अब कह रहा है एक प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में विद्यार्थियों की औसत आयु 40 वर्ष है, तो यहाँ पर औसत 40 है, लेकिन इसमें टोटल कितने लोग हैं ये मालूम नहीं है। टोटल विद्यार्थी की संख्या हमें मालूम नहीं है। जितने भी विद्यार्थी की संख्या है उन सबका औसत निकाले तो 40 आया। अब कह रहा 12 नए विद्यार्थी का औसत 32 है, तो यहाँ पर औसत लिखे तो यहाँ भी औसत न लिखेंगे। तो ये हम बोलेंगे ना कि ये पुराना वाला पहले वाला है, पहले वाला सबका औसत है 40, लेकिन पहले वाला का संख्या कैगो है ये मालूम नहीं है। और ये नया वाला है, नया वाला का संख्या यहाँ पर दे दिया है कि 12 लोग हैं। इसमें कितने लोग हैं ये संख्या नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसमें 12 लोग हैं जिसका औसत है जो 32 है। करा जिनके प्रवेश लेने से औसत 4 घट जाती है। तो बोलिए इसमें ये आके प्रवेश लिया तो ये नया औसत बना, और ये वाला वैल्यू जो है इससे 4 कम है, इसका मतलब ये हो जाएगा 36। अब ये 2 गो अलग जाति का, इन दोनों को मिलाकर एक जाति का, देखिए एक से छोटा और एक से बड़ा है। अब सीधा इन दोनों का अंतर यहाँ, इन दोनों का अंतर यहाँ। तो अब हम बोले 40 प्रति विद्यार्थी 32 वर्ष प्रति नया वाला विद्यार्थी, और यहाँ 36 वर्ष प्रति दोनों को मिलाने के बाद विद्यार्थी, यानी ये आपका संख्या दिया हुआ है। तो इन दोनों का अंतर है प्यारे 4 का, संयोग से इधर भी अंतर है 4 का। तो बराबर बराबर का मतलब सीधा पढ़ेंगे 1:1, 1/2 1/2 तो भी 1:1, सीधे बराबर बराबर मतलब 1:1। अब पूछ क्या रहा, केंद्र में पहले कितने विद्यार्थी थे, केंद्र में पहले कितने विद्यार्थी थे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो निश्चित राशि यहाँ पर तो अब रेशियो निकल गया संख्या का, तो अब संख्या तो निश्चित राशि यहाँ पर अलग से दिया हुआ है 12, नया वाला 12, और नया वाला का रेशियो यहाँ पे ना आया है। तो नया वाला संख्या का तुलना नया वाला से पहले वाला पूछ रहा, तो पहले वाला रेशियो 1 से। टोटल कितने लोग हैं तो 1 1 2 से करते, तो संयोग है कि 12 ही आया। बराबर लिख दिया था तो डायरेक्ट बोल देते 12, क्योंकि इधर 12 है तो जाहिर सी बात है कि रेशियो 1 है, यहाँ भी 1 तो बोलेंगे 12। अगर ये टोटल पूछा होता तो 1 का 1 2 से गुना करते तो 12 दूनी 24। अगर किन्हीं को ना समझ में आया हो तो आप
जल्दी से कमेंट में लिखिए, क्योंकि ये खतरनाक क्वेश्चन है समझने के ख्याल से भी। तो समझ गए तो ठीक है। एक लिख रहे हैं वाट, वाट मतलब क्या हो लिख रहे हैं कुछ पता ना, अपने टाइपिंग करते हैं अपने समझते हैं, भारी नमूना है। चलिए हो गया, ये बन गया। अगला प्रश्न, अब यहां पर कहिएगा कि प्रतिशत में आया हुआ है, तो उससे आपको डरना नहीं है। अब इसको समझाने के लिए सबसे पहले आपका एक आध दो एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो परसेंट वाला से डायरेक्ट आप नहीं समझ पाइएगा, तो एक एग्जाम्पल हमको एक दो पहले देना पड़ेगा। जैसे लिखा हुआ 10% हानि, 15% लाभ, 5% लाभ, ऐसे करके लिखा हुआ। तो अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, जरा ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन को हम पहले बना रहे हैं क्योंकि यहाँ भी प्रतिशत आया हुआ है। एक लिख रहे नमूना का होता है आप भी तो नमूने हैं, समझ लीजिए नमूना का होता है। नमूना का मतलब होता है प्यारे कि ढेर सारा चीज है, उन सभी चीजों में कुछ न कुछ समानता होता है, और एक उसमें से ऐसा है जिसमें कोई समानता नहीं है, वो बिल्कुल अलग है और वो थोड़ा अच्छे ढंग का भी है, इसलिए उनको बोला जाता है ये नमूना है। कभी भी कुछ दिखाना रहता है तो उसी को पेश किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि अलग अलग जगह पर गेहूं है रखा हुआ, अब पता चला कि ये अच्छा क्वालिटी का है, ये उससे लो क्वालिटी का, ये उससे भी लो क्वालिटी का, इससे भी लो क्वालिटी का है। अब हमें किसी को दिखाना है तो इसमें से थोड़ा सा ले लिए, बस थोड़ा सा, इससे भी थोड़ा सा, इससे भी थोड़ा सा, इससे भी थोड़ा सा, अब किसी को भी दिखाए, यही नमूना है, देख लीजिए। तो मेरा मतलब आप ढेर सारे स्टूडेंट में से एक नमूना आप भी है इसीलिए नमूना हम आपको बोले। यहाँ दूसरे ढंग से नमूना को पेश किए हैं क्योंकि सही ढंग से पेश करेंगे तो ये ऑनलाइन का दुनिया है, सबको आप दिखाइले चलिएगा क्या बोल रहे हैं इसीलिए बात काट के निकल जाना ही ठीक है। चलिए अब ये रहा, करा एक घड़ी तथा एक कैलकुलेटर का क्रय मूल्य 850 रुपया है। यदि घड़ी को 15% लाभ पर और कैलकुलेटर को 10% हानि पर बेचा जाए तो कुल मिलाकर 5% का लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? अब आप जल्दी से इसको सॉल्व तो कर दीजिएगा जैसा कि हम भी कर देते हैं, लेकिन पहले समझिए कि आखिर 3 ग्रुप में है कैसे। आप तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, पढ़ेंगे, जैसे ही क्रय मूल्य लाभ दिख गया तो सीधे समझ जाइएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। लेकिन प्यारे प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है तो फिर ये आखिर कोई ना कोई मेथड से तो बनेगा, किसी न किसी टाइप का होगा, किसी न किसी कंसेप्ट पर तो आधारित होगा ही ना। तो इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस कंसेप्ट पर आधारित है, इसको हम कैसे बनाएं। तो आप देखिए हम पढ़ रहे हैं तो पता चलेगा। एक घड़ी तथा एक कैलकुलेटर का क्रय मूल्य 850 रुपया है। यदि घड़ी को 15% लाभ पर, घड़ी को 15% लाभ पर, कैलकुलेटर को 10% हानि पर बेचा जाए तो कुल मिलाकर 5% का लाभ होता है। तब बोलिए एक पर 15% लाभ है, एक पर 10% हानि है, टोटल का इकट्ठे एक साथ 5%। तो दिखाई दे दिया कि अच्छा 3 ग्रुप है जिसमें से 2 ग्रुप अलग अलग टुकड़ा है और एक ग्रुप ये दोनों को मिला करके दिया हुआ है। ये अलग जाति का, ये अलग जाति का, 2 अलग अलग ग्रुप है और इसी दोनों को मिलाकर ये आया हुआ है। इसका मतलब है कि 3 ग्रुप दिख गया
और जब 3 ग्रुप दिख गया तो यहां पर एलिगेशन का मेथड लगेगा। तो आप जल्दी से 3 गो ऐसे गोल गोल बना दीजिएगा और जल्दी से दोनों अलग अलग जाति वाला को ऊपर और दोनों को मिला करके रहेगा उसको बीच में। तो यहां कह रहा है एक घड़ी को 15% लाभ पर, कह रहा है एक घड़ी को 15% लाभ पर, और कह रहा है कैलकुलेटर को 10% कह रहा है हानि पर। हानि के लिए माइनस लिख देते हैं, लाभ के लिए प्लस लिखिए या ना लिखिए, ना भी प्लस लिखते हैं तो वो प्लस में ही रहता है। अब कह रहा है तो कुल मिलाकर 5% का लाभ, यानी दोनों का एक साथ निकाला तो 5% का लाभ हुआ। अब इसका वैल्यू देख लीजिए, एक से बड़ा होगा और एक से छोटा होगा। कैसे? तो देखिए इससे ये छोटा है और इससे ये बड़ा है, कहेगा इससे कहां बड़ा दिख रहा है, तो ये माइनस में है यानी बहुत गरीब है और इसके पास कुछ तो है तो इसके अपेक्षा ये बड़ा है, तो इससे छोटा है और इससे बड़ा है। तो अब ये दोनों को मिलाकर बीच में लिख दिए, इन दोनों का अंतर यहां, इन दोनों का अंतर यहां। अब बोलिए +15 और +5 सेम डायरेक्शन में अंतर के लिए हम बोले थे कि सेम डायरेक्शन में अंतर घटता है, अपोजिट डायरेक्शन में जुटता है। तब बोलिए इन दोनों का अंतर यहां पर है 10 का, और बोलिए इन दोनों का अंतर यहां पर है, तब बोलिए -10 +5 अपोजिट डायरेक्शन है तो अपोजिट डायरेक्शन में अंतर में जुड़ जाता है। तो -10 और +5 में अंतर का है 15 का। यहां तक तो ठीक है, किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ कि अब काट छाट करेंगे 5 तिया 15 और बोलेंगे 5 दूनी 10, यानी रेशियो ये हो गया 3:2। लेकिन संख्या का नहीं, यहां पर रेशियो किसका है ये आपको समझना है। अब इसी चीज को समझना है कि अब ये रेशियो आया तो लोग सीधे बोल देते हैं कि अच्छा क्रैमूल उधर दिया हुआ 850 इधर है 3 2 5, निकालना उसको गुना, घड़ी का क्रैमूल तो घड़ी 3 से गुना। लेकिन ये क्रैमूल का रेशियो रहेगा तभी तो क्रैमूल का तुलना क्रैमूल से करिएगा। कॉस्ट प्राइस यानी क्रैमूल है, तो आपको ये पता ना चलना चाहिए कि ये क्रैमूल का रेशियो है तो क्रैमूल का तुलना क्रैमूल से। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि यहाँ पर रेशियो क्रैमूल का ही आया है कि लाभ का आया है कि हानि का आया है कि विक्रैमूल का आया है कि कुछ और का आया है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो प्यारे अभी ये तुलना करने से पहले आपको रुकना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा कि ठीक है ये रेशियो तो आया परंतु किस चीज का आया। तो निश्चित राशि क्रैमूल का दिया हुआ है तो डायरेक्ट तुलना मत कर दीजिएगा कि दिया हुआ उसका तुलना उससे निकालना उसको गुना। पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये रेशियो आया है तो किसका रेशियो आया है। अभी तुरंत से यहाँ पर साबित हो जाएगा कि आंसर गलत भी दिया जाता है और लोग गलती से गलती कर बैठते हैं। तो अब यहाँ अच्छे से पहले समझ लीजिए, थोड़ा सा रुकिए, 1 सेकंड रुक जाइए। लग रहा है कहीं कुछ जल रहा है, उस तरह का सेंट आ रहा है। शिव जी उधर खिड़की से देखिए कुछ बाहर में जल रहा है क्या। कहीं पर लिखा हुआ है, अच्छा छोड़िए, कहीं पर लिखा रहेगा 1% लाभ, कहीं पर लिखा रहेगा 1% लाभ। अब इसका मतलब समझिए, वेरिएबल है, चलिए लिख देते हैं 20% लाभ या 20% हानि, कुछ भी लिखिए, या 5% के वृद्धि। अब थोड़ा यहां पर समझना है प्यारे, बोले 40% अंक प्राप्त किए। आप एग्जाम दिए इंटरमीडिएट का, आपसे गार्जियन पूछे कि बाबू कै % अंक लाए हो, तो आप बोले 40%, तो वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि किसका 40%, क्योंकि उनको पता है कि 40% अंक प्राप्त किया है तो किसका, तो जो टोटल पूर्णांक था, पूर्णांक का 40%
अंक प्राप्त किया। हम बोले कि कहीं पर लिखा हुआ 20% लाभ, तो किसका 20% लाभ? तो सीधा बोलेंगे कि क्रय मूल्य का 20% लाभ। लिखा हुआ 5% वृद्धि, तो किसका 5% वृद्धि? तो आप तुरंत कहिएगा कि मूल्य मान का, मूल्य मान का 5% वृद्धि। हम बोले आप किताब खरीदने के लिए गए, दुकानदार से पूछे कितना प्रतिशत का छूट दीजिएगा, तो बोला ना कि हम यहाँ 25% का छूट देंगे। तो 25% छूट मतलब किसका 25% छूट? आप उससे नहीं पूछेगा, तुरंत आप समझ जाते हैं कि अंकित मूल्य का 25% छूट। वहां पर आप ये नहीं पूछते हैं कि किसका 25% छूट देंगे, सीधा आप समझ जाते हैं कि जो उस पर लिखा हुआ उसी का 25% छूट। मेरा कहने का मतलब कि जब आप इसको रेशियो अब लिखने लगिएगा तो अब प्यारे परसेंट हटाते हैं तो बट्टा 100 लिखते हैं ना। अब आप बोलते हैं कि यहाँ पर जो का लगा हुआ है किसके साथ लगा हुआ है, क्रय मूल्य के साथ कि लाभ के साथ? तो आप बोलते हैं कि क्रय मूल्य के साथ। तो आप इसको क्या पढ़ते हैं कि क्रय मूल्य का रेशियो है 100 और लाभ का रेशियो है 20, ऐसे ही ना पढ़ेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि 20% लाभ का मतलब किसका 20% लाभ? तो आप बोलिएगा क्रय मूल्य का 20% लाभ। अब परसेंट हटाएंगे तो बट्टा 100। अब ये जो बट्टा वाला 100 आ रहा है किसके बदले आ रहा है? क्रय मूल्य के बदले आ रहा है। तो हम बोले कि जैसे लिखा हुआ है x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति को बट्टा में भी लिखते हैं, लास्ट यूनिट यानी जो बट्टा वाला आ रहा था, हम बोले 60 केजी प्रति लड़का। तो हम बोले 60 केजी प्रति लड़का को आप क्या लिखते हैं? 60 केजी प्रति मतलब बट्टा लड़का। तो जो बट्टा में आ रहा है लास्ट यूनिट हो रहा है, उसी यूनिट का ना रेशियो आता था। तो हम बोले जो लास्ट यूनिट आता है उसी का रेशियो आता है। तो यहां पर यूनिट ना दे करके परसेंट दे दिया है, तो हम कैसे समझेंगे कि किसका रेशियो है? तो हम बोले 20% लाभ का मतलब आपको डायरेक्ट समझना होगा कि किसका 20% लाभ? तो क्रय मूल्य का। तो परसेंट हटाते हैं तो बट्टा 100 आ रहा है, किसके बदले में आ रहा है? क्रय मूल्य के बदले में आ रहा है। तो जो लास्ट में बट्टा में जो आया हुआ 100 से ये समझ में नहीं आया, लेकिन 100 क्रय मूल्य के बदले आया हुआ है, अर्थात यहाँ पर ये जो 100 यूनिट है वो क्रय मूल्य के बदले, अर्थात यहाँ पर परसेंट हटता है तो बट्टा 100 आता। बट्टा 100 का मतलब क्या? तो ये 10% हानि, 15% लाभ। तो किसका 15% लाभ? क्रय मूल्य का। यानी बट्टा में जो 100 आ रहा है क्रय मूल्य के बदले आ रहा है, अर्थात बट्टा वाला ही यूनिट है, और 100 यहां पर जो आया हुआ है क्रय मूल्य के लिए, इसलिए यहां पर जो आपका रेशियो आया है वो क्रय मूल्य का ही रेशियो आया है, कॉस्ट प्राइस का ही रेशियो आया है। हम बोले 5% वृद्धि, किसका 5% वृद्धि? मूल्य मान का। यानी परसेंट हटाएंगे बट्टा 100 जो आ रहा है मूल्य मान के लिए, यानी यूनिट है मूल्य मान का, तो मूल्य मान का ही आपका रेशियो निकलेगा। 25% छूट, किसका 25% छूट? अंकित मूल्य का। परसेंट हटाएंगे बट्टा 100, बट्टा में जो 100 आ रहा है वही यूनिट है, और वो जो 100 आ रहा है अंकित मूल्य के बदले। इसलिए जब भी 25% छूट, 10% छूट, 20% छूट लिखा रहेगा तो वहां यूनिट क्या आएगा? तो अंकित मूल्य आएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा और उसके अनुसार आपको जो यूनिट है उसके अनुसार करना पड़ेगा। तो प्यारे यहाँ पर निश्चित राशि 850 जो है वो क्रय मूल्य है, और ये रेशियो भी क्रय मूल्य का निकला। आप बोलेंगे क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, जिसका निकालना है उसको जल्दी से गुना कर लेंगे। तो अब देखिए आपका लिखा हुआ है यहाँ घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? तो घड़ी का रेशियो से गुना, तो घड़ी वाला रेशियो पहले है तो 3 से गुना कर लेंगे। इस तरह से 5 से काटेंगे 17, तो 17 तिया 51 यानी 510 आपका आंसर आया। नेक्स्ट अगला प्रश्न बना रहे हैं तो कुछ आपको और विशेष समझ में आएगा। अब रुकिए थोड़ा सा यहाँ,
हम बोले एक व्यक्ति कार द्वारा अपनी यात्रा का कुछ भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कुछ दूरी तक करा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शेष भाग 48 किलोमीटर प्रति, शेष आगे जो है इसको 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया। यदि कुल दूरी के लिए उसकी औसत गति 52 किलोमीटर प्रति घंटा हो, टोटल को 52 किलोमीटर प्रति घंटा 3 ग्रुप में है, 2 गो अलग और ये दोनों को मिलाकर एक साथ है। 2 टुकड़ा है, एक टुकड़ा ये, दूसरा टुकड़ा ये, दोनों को मिलाकर एक साथ है, या 2 अलग अलग जाति का, तीसरा दोनों को मिलाकर एक जाति का। इन दोनों का अंतर यहाँ, इन दोनों का अंतर यहाँ। अब 48 52 में अंतर है प्यारे 4 का, और इधर 60 52 में अंतर है 8 का। 4 से 8 कटेगा 2 बार, तो ये रेशियो आ गया 1:2। यहाँ यूनिट क्या है, तो लास्ट घंटा है। किलोमीटर प्रति घंटा मतलब बट्टा घंटा, तो लास्ट में घंटा है, अर्थात घंटा का मतलब क्या, समय। तो ये रेशियो जो आपको निकला है वो समय का निकला है। अब हम बोले समय का रेशियो निकला है, तो अब ये रेशियो दिया हुआ है समय का। अब आगे का क्या रहा, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वह कितनी दूरी तय की। तो आप सभी लोग जानते हैं कि दूरी बराबर होता है प्यारे चाल गुने समय। पूछ रहा है दूरी क्या है, तो दूरी बराबर सभी लोग जानते हैं चाल गुने समय। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, कर 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वह कितनी दूरी तय की, तो चाल दिया हुआ 48, चाल दिया हुआ 48, और समय यहाँ पर हमें मालूम होना चाहिए, तो समय यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। तो आप कहिएगा कि समय का रेशियो तो दिया हुआ है ना, तो हम बोले चाल 48 है, तो आप बोलिए 48 के स्पीड वाला कहिएगा कि समय 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। तो प्यारे ये रेशियो है, रेशियो जब दिया हुआ तो निश्चित राशि को तुलना करके निश्चित राशि निकाला जाता है। तो यहाँ 2 घंटा लिख दीजिएगा, तो 48 दूनी 96, ये आपका आंसर है जो 96 किलोमीटर गलत हो जाएगा। ये निश्चित राशि है, ये रेशियो है। तो हम बोले कि समय का रेशियो दिया हुआ है और यहाँ पर हमें समय का निश्चित राशि चाहिए, तो ये जो आपका निश्चित राशि नहीं है, इसीलिए आंसर यहाँ गलत होगा। तो हम बोले कि यहाँ 48 चाल ठीक है, समय हमें यहाँ चाहिए, तो समय का रेशियो दिया हुआ है। काश अगर कहीं पर निश्चित राशि समय का दिया रहता, तो समय यहाँ जो भी रहता इस समय का तुलना समय से कर लेते, और ये वाला समय निकालना था समय से गुना करते, तो ये समय का निश्चित राशि निकल जाता और वही समय यहाँ पर पुट कर देते, तो चाल गुने समय करते तो दूरी आपका आंसर निकल जाता। लेकिन समय निकालने का रास्ता आपका दिया हुआ नहीं है, ये रेशियो है, जबकि यहाँ निश्चित राशि चाहिए। तो अगर समय का रेशियो अगर दिया रहता कि ये वाला इतना किलोमीटर तक ये 5 घंटा तक चला या ये 4 घंटा तक चला या पूरी यात्रा में 12 घंटा लगा, तो पूरा का तुलना पूरा से, जो थोड़ा वाला निकालना था थोड़ा से गुना कर देते, तो समय का निश्चित राशि निकल जाता, यहाँ पुट कर देते, काम हो जाता। तो यहाँ पर प्यारे आपका आंसर क्या होंगे, तो आपका आंसर होंगे ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि यहाँ पर समय हमारा मालूम नहीं है, ये समय हमारा मालूम नहीं है, इसलिए आपका आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते। अगर ज्ञात नहीं कर सकते ऑप्शन में नहीं रहेगा, तब फिर आंसर देंगे इनमें से कोई नहीं। तो ज्ञात नहीं कर सकते आपका है, इसलिए आंसर होगा। और इनमें से कोई नहीं देते हैं कब, जब जो आपका परिणाम आता है और वो ऑप्शन में नहीं रहता है, तब देते हैं नन ऑफ दिस। तो ज्ञात नहीं कर सकते आंसर होगा, आंसर दे दिया। अगर ये न रहता तो आंसर होता नन ऑफ दिस। तो इस तरह से हो जाएंगे। नेक्स्ट, अब जहां पर थे वहीं पर से बढ़ते चलते हैं। तो ये रहा, कर आए एक परीक्षा में 1200 विद्यार्थियों में से 80%
लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुए। लड़का में 80% उत्तीर्ण हुए, तो किसका 80% उत्तीर्ण हुए? तो जितने लोग भाग लिए 80% लड़का उत्तीर्ण हुए। लिखते हैं 80% लड़का उत्तीर्ण हुआ, तो किसका 80% उत्तीर्ण हुआ? तो हम बोलेंगे कि किसका 80% उत्तीर्ण हुआ, तो आप कहिएगा कि कुल विद्यार्थी का या कुल लड़के का, लड़का है तो कुल लड़का का 80% लड़का उत्तीर्ण हुआ। तो परसेंट हटाएंगे, बट्टा जो 100 आ रहा है ये किसके बदले आ रहा है? तो कुल लड़का के बदले आ रहा है, यानी यूनिट यहाँ पर लड़का लड़की यानी संख्या का ही संयोग से आएगा। तो कह रहा है एक परीक्षा में 1200 विद्यार्थी हैं जिसमें से 80% लड़के हैं, और कह रहा है कि 70% लड़कियां हैं उत्तीर्ण हुए। यदि कुल उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत 75% है, तो इन दोनों का अंतर यहाँ, इन दोनों का अंतर यहाँ, एक से छोटा एक से बड़ा है। इधर अंतर है 5 का, इधर भी अंतर है 5 का, काट दिए तो ये हो गया 1:1। और बोलिए टोटल विद्यार्थी की संख्या यहाँ पर 1200 विद्यार्थी मतलब टोटल, तो आप बोलिए टोटल विद्यार्थी है 1200 और यहाँ टोटल हो जाएगा 2, निकालना उसको गुना करेंगे तो परीक्षा में बैठने वाले लड़का, तो 1 से गुना कर लीजिएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएंगे 600। इस तरह से निकाल लीजिएगा। चलिए तो अब हल हो जाएगा। क्या हुआ? हाँ, वो हिंदी में कोई लिख के कमेंट करते हैं तब वाट बन जाता है, यानी फॉन्ट वहां मिस है। नहीं वो तो बोलना पड़ेगा, वही चीज बोल दीजिए वहां। वो हिंदी में लिख के टाइप करते हैं तो मामला बिगड़ता नहीं। तो मोबाइल में हिंदी टाइप करने आ जाता है सब लोग को। वाह, ओ कि यही बन जाता है हिंदी में। ठीक, चलिए तो आपका समय भी लगभग हो गया। 6 बजे से पटना में कर्फ्यू है प्यारे। वीडियो क्वालिटी हो जाएगा। अभी ऐप पे थोड़ा सा एक काम और भी चल रहा है जो कि आपको 2-3 दिन के बाद दिखेगा, उसके बाद फिर वीडियो क्वालिटी का काम होगा। तो देखते हैं, वीडियो क्वालिटी करवा देंगे, हड़बड़ाइए नहीं। उसमें अभी बहुत सारा काम बचा हुआ, अभी वो कर लेंगे, उसके बाद फिर वीडियो क्वालिटी। आज फोन किए थे तो फिर वो वीडियो क्वालिटी ये सब करेंगे, हड़बड़ाइए नहीं, हो जाएगा, सब हो जाएगा। चलिए तो आज भर इतना ही। आगे आप होमवर्क बना लीजिएगा, PDF डाल दीजिए। इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और डलाएगा, अभी सारे टाइप का क्वेश्चन नहीं है, 2 टाइप का है, एक और एक्स्ट्रा आ जाएगा।